हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चलो देखो, अ, आज क्या करना है, हमारे पास एक एरे और सपोज़ करो कि इसके अंदर कुछ प्राइसेज़ जो है वो मौजूद हैं, ठीक है? अब करना ये है कि हमें इन प्राइसेज़ के ऊपर डिस्काउंट लगाना है 20% का, जैसे कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, के ऊपर जब डिस्काउंट लगाया जाता है 20% का, 30% का, तो वो किस तरीके से लगाया जाता है, आज वो चीज़ बताता हूँ आपको। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले एक मेथड है मैप, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है? तो मैंने लिखा है प्राइस, उसके बाद आपने लिखना है डॉट और उसके बाद लिख देना है मैप इस तरीके से और राउंड ब्रैकेट सिंपल इज़ इट, ठीक है? तो ये मैप मेथड लग गया जो कि कॉल बैक हमारे पास फंक्शन लेगा। अब फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, तो मैंने लिखा आइटम। आइटम क्या चीज़ है? ये पूरा का पूरा एरे यहाँ पर स्टोर है। इस एरे के अंदर से मैप की मदद से आइटम निकलते रहेंगे हमारे पास, ठीक है? यानी कि 200 मिलेगा, 400 मिलेगा, 700 मिलेगा, 1200 मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है? ये बेस 3 लेता है, पहला आइटम लेता है, दूसरा इंडेक्स लेता है, तीसरा एरे लेता है, लेकिन अभी उस चीज़ को छोड़ दें पहले। तो आइटम की जगह कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो मैंने लिख दिया आइटम, ठीक है? और मैंने करा दिया लॉग और उसके बाद मैंने लिख दिया आइटम ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो आइटम लेना चाह रहा हूँ, वो मुझे मिल क्या रहा है। जैसे ही मैं इसको अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे मिल गया, देखिए मेरा आइटम जो मैं कह रहा था आपको तरीके से, ठीक है? आइटम मिल गया। अब इनके ऊपर 20% अगर डिस्काउंट लगाना है, तो वो किस तरीके हो सकता है? तो कोई मसला नहीं है भाई। मैंने कहा जो भी मेरे पास आइटम आ रहे हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करवा दो किससे? 20 से और डिवाइड करा दो 100 से। बिल्कुल सिंपल जिस तरीके से अपन मैथ के अंदर करते हैं। तो मैंने सेव करा और उसके बाद मैंने इसे करवा दिया रिटर्न, ठीक है? ताकि हमारे ये फंक्शन है इसको मैं बाहर यूज़ कर सकूँ और उसके बाद मैंने इसको पूरे के पूरे को वेरिएबल के अंदर एक स्टोर करा है डेटा के नाम का, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद मैंने इसको कॉपी करा, इसको प्रिंट करवा लिया कंसोल के अंदर, ताकि मुझे डेटा कहाँ मिल जाए? कंसोल के अंदर सिंपल इस तरीके से 40, 80, 140। लेकिन एक मसला हो गया, हमें 20% डिस्काउंट देना है इस वैल्यू के ऊपर। हमें 20% डिस्काउंट मिल गया, ठीक है? तो हमें अब देना किस तरीके से? ये पूरा का पूरा डेटा है, वो माइनस करवा देंगे अपन, जो ओरिजिनल हमारे पास प्राइस होगी, ठीक है? सिंपल इस तरीके से। तो आउटपुट के ऊपर जाकर इसको दोबारा चलाकर चेक करते हैं। तो हाँ, डेटा मिल गया हमारा 20% डिस्काउंट के साथ 160, यानी कि 200 का अगर 20% निकालूँगा, यानी कि माइनस करेंगे अपन, तो कितना बचेगा? 160। लेकिन एक और मसला हो गया, आंसर किसके अंदर मिल रहा है अपन को? माइनस के अंदर। माइनस के अंदर यूँ मिल रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है हमारे पास? माइनस की है। तो कोई मसला नहीं है भाई, आपने ये जो आइटम आपने जो बाद में लिखा है, इसको कॉपी करना, माइनस को काट देना, उसके बाद इसको लिख देना यहाँ पर। ऐसे करके, सिंपल। आइटम तो सेम ही है ना, तो इसको जो है वो आगे लिखा था, इसको पीछे लिख दें। तो अब आइटम के अंदर से हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड 100 से होकर ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस होकर इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि जो पहले हमें माइनस के अंदर आंसर मिल रहा था, अब किस में मिलेगा ऑब्वियसली? प्लस के अंदर, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इज़िली कितना भी किसी भी प्रोडक्ट में अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। अब सपोज़ करो 20% निकला, 30% निकालना है, कोई मसला नहीं है, 30 लिखा है यहाँ पर और उसके बाद क्या करा, सिर्फ़ चला दिया, तो कितना परसेंट निकल गया? 30%। इसी तरीके से 40%, 60%। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना के रख लेते हैं परसेंट के हिसाब से, और जितना परसेंट किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी कलेक्शन के अंदर हमें देना होता है, तो सिर्फ़ उस परसेंटेज की वैल्यू चेंज की जाती है। ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्काउंट लग जाता है। दिस इज़ पावर ऑफ मैप मेथड, आई थिंक सो।